हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर हाजिर हैं हम एनसीईआरटी की सीरीज़ को लेकर। आज हमने ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर जो हमारा चैप्टर था भूगोल का, आज उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को हमने आज देखा समझा था। तो उसी की रिवीजन के लिए अभी हम उसी पाठ से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर प्रस्तुत हुए हैं। तो चलिए आज उसी चैप्टर की हम रिवीजन भी कर लेते हैं। तो शुरू करते हैं। यह यहाँ है हमारा पहला प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, उसे क्या कहते हैं? हमने अपनी महत्वपूर्ण शब्दावली में भी इस शब्द को पढ़ा था, और फिर हमने जब ग्लोब के बारे में उसकी विशेषताओं को जाना तो भी हमने पढ़ा था कि एक ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में एक सुई स्थित होती है, तो उसे क्या कहते हैं? ध्रुव, अक्ष, विषुवत वृत्त, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब दीजिए, कमेंट में कमेंट कीजिए। इसका सही जवाब है अक्ष। झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, उसे क्या कहते हैं? अक्ष। हमारा दूसरा प्रश्न है, विषुवत वृत्त में से ध्रुव तक सभी समानांतर वृत्तों को क्या कहा जाता है? आज ही हमने पढ़ा है। ये हमारा विषुवत वृत्त है, ग्लोब के बीचों बीच एक काल्पनिक रेखा है जो ग्लोब को दो भागों में बांटती है, उत्तरी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में। तो आपको बताना है कि विषुवत वृत्त से ध्रुवों की तरफ, ये विषुवत वृत्त है, और इधर ध्रुवों की तरफ स्थित सभी जो भी वृत्त हैं, वो जो समानांतर वृत्त हमारे होते हैं ऐसे, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? देशांतर रेखाएं, अक्षांश रेखाएं, दक्षिणी ध्रुव, देशांतर एवं अक्षांश रेखाएं। कमेंट कीजिए। इसका सही जवाब होगा अक्षांश रेखाएं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा कौन से गोलार्ध में स्थित है? जो हमने आज पढ़ा था, कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री पर स्थित है, लेकिन आपको ये बताना है कि यह कौन से गोलार्ध में स्थित है, दक्षिणी या उत्तरी। कर्क रेखा दक्षिणी गोलार्ध में है या उत्तरी गोलार्ध में है या पूर्वी गोलार्ध में है या पश्चिमी गोलार्ध में है? तो सही जवाब है उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा स्थित है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न जो है, क्वेश्चन है, हमारा अगला प्रश्न है, सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर कौन से कटिबंध में होता है? जहाँ पर सूर्य की ऊष्मा बहुत अधिक होती है, तो वो कौन सा कटिबंध होता है? शीत कटिबंध, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, या फिर ये सभी? सही जवाब दीजिए, कमेंट कीजिए। इसका सही जवाब होगा उष्ण कटिबंध। ऐसा कटिबंध है जहाँ पर वर्ष में दोपहर के समय में सूर्य ठीक सिर के ऊपर होता है, एक बार ऐसा समय आता है। हमारा अगला प्रश्न है, मध्यम तापमान वाले कटिबंध का नाम बताओ, जिसमें तापमान मध्यम रहता है, ना तो ज़्यादा होता है ना ही बहुत कम होता है। तो ऐसा कौन सा कटिबंध था, कौन सा ताप कटिबंध था? उष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, इनमें से कोई नहीं। आज ही हमने इसके बारे में डिस्कस किया है। तो बताइए, उष्ण कटिबंध है या शीत कटिबंध या फिर शीतोष्ण कटिबंध? इसका सही जवाब दीजिए। मध्यम तापमान वाला कटिबंध हमारा है शीतोष्ण कटिबंध। इसका सही जवाब होगा शीतोष्ण कटिबंध।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, शीत कटिबंध में सूर्य की स्थिति कैसी होती है। अभी हमने जाना कि उष्ण कटिबंध पर सूर्य जो है दोपहर के समय एक बार ऐसा समय आता है ठीक सिर के ऊपर होता है। तो शीत कटिबंध में सूर्य की स्थिति कैसी होती है, तो इसके 4 ऑप्शन हैं जो हैं, ठीक सिर के ऊपर, सूर्य की किरणें तिरछी होती हैं, सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं होता है, या फिर ये सभी स्थितियां होती हैं शीत कटिबंध में। जल्दी से जवाब दीजिए, कमेंट कीजिए। इसका सही जवाब है सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं होता है। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखाएं क्या कहलाती हैं। उत्तर ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली जो संदर्भित रेखाएं हैं, आज ही हमने पढ़ा है। तो इसका सही जवाब बताइए, अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं, या फिर दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा देशांतर रेखाएं, देशांतर रेखाएं। प्रमुख यामोत्र का माप क्या है, जो हमने पढ़ा था उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक जो हमारी देशांतर रेखाएं हैं, वो देशांतर यामोत्र हैं जो वो, ठीक है। उनमें एक मानक यामोत्र, मानक यानी कि प्रमुख यामोत्र जो है ग्रीनिच ब्रिटिश राज वेधशाला जहाँ पर स्थित है, तो उसका क्या माप निर्धारित किया गया, 90 डिग्री, 0 डिग्री, 180 डिग्री, या फिर 360 डिग्री। सही जवाब दीजिए। प्रमुख यामोत्र का माप होगा 0 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रिड किसका जाल है। ग्रिड किसका जाल है, अक्षांश एवं देशांतर यामोत्र का, कर्क रेखा एवं मकर रेखा का, उत्तर ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा अक्षांश रेखाओं एवं देशांतर यामोत्र का। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, देशांतर यामोत्र का, अक्षांश रेखाओं एवं देशांतर यामोत्र का जो जाल होता है, ऐसे ये हमारी देशांतर रेखाएं बनी हुई हैं, और फिर यहाँ से ऐसे करके हमारी कुछ अक्षांशीय रेखाएं होती है, तो ये ग्रिड बन जाता है, जाल बन जाता है, इसी को ग्रिड जाल कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मानक यामोत्र स्थित है। अभी हमने आज ही पढ़ा है कि हर एक देश के पास अपना एक निर्धारित मानक समय है, जो मानक यामोत्र है, उसी के स्थानीय समय को क्या बना दिया गया है, मानक समय बना दिया गया है। मानक यामोत्र जो होता है वो एक देश का स्थानीय समय जो होता है उसी को मानक समय बनाया गया है। तो भारत का मानक यामोत्र स्थित है इस 22 डिग्री 30 सेकंड पूर्व में, या 66 डिग्री 30 सेकंड पूर्व में, यहाँ पर 30 सेकंड पूर्व लिखें, 82 डिग्री 30 सेकंड पूर्व में, या फिर 90 डिग्री पूर्व में। तो सही जवाब दीजिए। इसका सही जवाब है 82 डिग्री 30 सेकंड पूर्व में। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी कौन सी दिशाओं में चक्कर लगाती है। कौन सी दिशा से लेकर किस दिशा तक चक्कर लगाती है, हमने आज ही पढ़ा है। तो दक्षिणी से उत्तर, पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण। सही जवाब दीजिए, कमेंट कीजिए। इसका सही जवाब है पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। अगला प्रश्न है,
ग्रीनिच यानी प्रमुख यामोत्र से पूर्व, ये है हमारा पूर्व, ठीक है। तो यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई है थोड़ी सी। पूर्व की तरफ समय घटता है, बढ़ता है या फिर घटता बढ़ता रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो पूर्व की तरफ क्या होता है, समय बढ़ता है। क्या होता है, समय जो है बढ़ता है। हमारा अगला प्रश्न है, रूस देश ने कितने मानक समयों को अपनाया है? 12, 11, 13 या फिर 10? क्योंकि जिस भी देश का देशांतरीय विस्तार ज़्यादा है तो उन देशों को एक से ज़्यादा मानक समयों को अपनाना पड़ता है। तो रूस का जो देशांतरीय विस्तार है ज़्यादा है, तो रूस ने कितने मानक समयों को अपनाया है? 11 मानक समयों को रूस ने अपनाया है। हमारा अगला प्रश्न है, 1 घंटे में पृथ्वी कितने डिग्री घूमती है? जैसा कि हमें पता है 24 घंटे में पृथ्वी कितने डिग्री घूम जाती है? 360 डिग्री घूम जाती है। तो हमने बताना है कि 1 घंटे में पृथ्वी कितने डिग्री घूमती है। तो सही जवाब दीजिए। इसका सही जवाब होगा 15 डिग्री। आप यहाँ से भी इसका जवाब निकाल सकते हैं कि अगर 24 घंटे में 360 डिग्री है तो 1 घंटे में कितना होगा, ठीक है। तो आज के जो महत्वपूर्ण प्रश्न इस पाठ से बन रहे थे, हमने उनको भी रिवाइज कर लिया है। इस प्रकार हमने अपने चैप्टर को, अपने कंटेंट को अच्छे से समझा आज, और उसकी रिवीजन के लिए हमने कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी कर लिए हैं। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आपके सजेशंस कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि हमें आगे क्या करना चाहिए, किस तरीके से हमें अपने वीडियोस को या फिर अपने कंटेंट को प्रस्तुत करना है। प्लीज़ ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। शुभ रात्रि।